नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिथुन राशि के मासिक राशिफल यानी नवंबर माह के राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले आइए बात कर लेते हैं नवंबर माह के प्रमुख व्रत त्योहारों के बारे में। मित्रों, 1 नवंबर को रंभा एकादशी का व्रत है, 2 नवंबर को भौम प्रदोष एवं धनतेरस है, 3 तारीख को मासिक शिवरात्रि, श्री हनुमत जयंती एवं नरक चतुर्दशी है, 4 तारीख को स्नान दान की अमावस्या, दीपावली, लक्ष्मींद्र कुबेर आदि का पूजन है, 5 तारीख को काशी के अलावा गोवर्धन पूजा एवं 6 तारीख को काशी में गोवर्धन पूजा है, 8 तारीख को गणेश चतुर्थी का व्रत और छठ व्रत आरंभ है और 10 तारीख को डाला छठ का व्रत है, 12 तारीख को गोपाष्टमी, 13 तारीख को अक्षय नवमी का व्रत, 14 तारीख को बाल दिवस, 15 तारीख को प्रबोधनी एकादशी का व्रत सभी के लिए एवं तुलसी विवाह है, 19 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती एवं देव दीपावली है, 22 तारीख को सौभाग्य सुंदरी का व्रत है, 27 को भैरव अष्टमी और 30 को उत्पन्ना एकादशी का व्रत है। आप सभी को इन तमाम व्रत त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयां। अब बात करते हैं मिथुन राशि के मासिक राशिफल के बारे में। मित्रों, महीने में 2-4 दिन 5 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस करते हैं, बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं, मानसिक तकलीफें उलझने ऊपर से मिल जाती हैं। इन सब के कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारी राशि से 4th, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। वो दीवाने इसी में है कि मैं 2-4-5 डेट बता दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लें और उसी के हिसाब से आप नवंबर माह के कार्यों का डिजाइन करें। तो मैं मिथुन राशि से चंद्रमा 2-3 को 4th, 10-11 को 8वें और 19-20-21 को 12वें रहेंगे। आप इन डेट्स में अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्यक्षेत्र एवं जॉब के बारे में। कार्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 10वां भाव यानी कर्म के स्वामी ग्रह और भाग्य स्थान के स्वामी यानी भाग्येश दोनों अष्टम भाव में होंगे। भाग्येश अपने से द्वादश में होने से भाग्य का अपेक्षित साथ मिलने की उम्मीद नहीं है। आपको कर्मवान होना पड़ेगा। कार्य परिश्रम से ही सफलता मिलेगी। कार्य में उतार चढ़ाव रहेगा, काम में अड़चने आएंगी, इसलिए मन खिन्न होगा और मन में काम बदलने की इच्छा भी बढ़ेगी। कोई नया काम शुरू करने का समय बिल्कुल नहीं है। अपने काम पर ध्यान दें। थोड़ा श्रम तो होगा लेकिन काम बनेंगे भी। 20 नवंबर को बृहस्पति के 9वें भाव में जाने से स्थितियों में तेजी से सुधार हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफर प्रमोशन की चर्चा हो सकती है। पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ेंगी। व्यापार कारोबार में अनुकूलता दिखने लगेगा। काम बनने लगेंगे। व्यापारिक यात्रा भी हो सकती है। यात्रा सुखद और सफल भी होगी। निवेश की योजना बन सकती है, उससे लाभ भी होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होने के संकेत मिलेंगे। मन प्रसन्नचित्त रहेगा। आर्थिक दृष्टि से आर्थिक तौर पर यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। आमदनी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। महीने के पूर्वार्ध अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। धन आगमन के मार्ग खुले रहेंगे। आमदनी होगी लेकिन शनि और बृहस्पति दोनों अष्टम भाव में हैं, तो यह स्थिति आपके लिए कोई अनावश्यक खर्च की वजह से लेकर आ सकती है। निवेश आदि की कोई योजना बना रहे हैं तो मित्रजनों और परिवारजनों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लें। निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, अन्यथा पैसा फंस सकता है। कोई लॉटरी आदि की जोखिम वाले निवेश के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। इसको लेकर विशेष रूप से सतर्क रहें। व्यापार कारोबार में कुछ हानि का योग भी दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ पैसा फंस भी सकता है, परंतु सूर्य और मंगल आपके लिए बचाव लेकर भी आएंगे। दोनों की एकादश भाव पर दृष्टि होने से आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी। अपनी बुद्धि और पराक्रम से आप आय के कुछ नए स्रोत बनाने में भी सफल हो सकते हैं। बस फिजूल खर्ची को लेकर सतर्क रहना है। परिवारजनों के साथ स्वास्थ्य आदि पर कुछ खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर समय आय की दृष्टि से ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। स्वास्थ्य
छोटी मोटी परेशानियों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए कुल मिलाकर यह महीना अच्छा रहने वाला है। जीवन शैली में बदलाव और शारीरिक सक्रियता में कमी के कारण पाचन संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। गैस, एसिडिटी या पेट दर्द, पाचन में दिक्कत जैसे उदर विकार कुछ परेशान कर सकते हैं। खान पान को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस पर ध्यान देकर आप इन परेशानियों से आसानी से दूर हो सकते हैं। शनि और बृहस्पति दोनों के अष्टम भाव में होने के से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना ठीक नहीं है। लापरवाही से अस्पताल आदि के जाने की नौबत आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल आदि की परेशानियों या मोटापा जन्य रोगों से पीड़ित लोगों के लिए यह समय सतर्कता का है। इसलिए जीवन शैली का पूरा ध्यान रखें तो सब कुछ सलमंगल रहेगा। समय से सोना और समय से जागना, व्यायाम और पानी पीने का ध्यान आपके लिए मूल मंत्र है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, जिन लोगों के प्रेम संबंध है उनके लिए यह महीना बहुत उत्साहजनक नहीं साबित हो सकता है। आपसी मतभेद और तनाव की स्थिति खड़ी हो सकती है। किसी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी बढ़ते बढ़ते संबंध विच्छेद तक की नौबत ला सकता है, इसलिए सचेत रहें। विवाहित लोगों के लिए दाम्पत्य सुख की दृष्टि से यह समय अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ अनबन भी हो सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर अनदेखा करने की कोशिश करें। हर बात पर प्रतिक्रिया देने का स्वभाव आपके लिए भारी साबित हो सकता है। सूर्य और मंगल दोनों ही उग्र प्रकृति के ग्रह हैं और दोनों के पंचम भाव में होने से रिश्ते में झगड़े की आशंका बन रही है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य की राशि परिवर्तन हो जाएगा, जिससे कुछ मामला ठीक ठाक हो जाएगा। शुक्र के सप्तम भाव में होने की स्थितियों में भी सुधार होगा। प्रेम विवाह का प्रस्ताव देने के लिए अच्छा समय है। विवाह की इच्छा रखने वाले के लिए विवाह प्रस्ताव मिलेंगे। विवाह आदि की जो बातें चल रही थी उसमें तेजी आएगी। विवाहित जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा। सप्तम में शुक्र की स्थिति दाम्पत्य जीवन में रस घुलने का काम करेगी। पुराने मतभेद दूर होंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। विवाहित लोगों को दाम्पत्य सुख मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता हो सकती है। संतान की पढ़ाई या स्वास्थ्य आदि को कुछ लेकर परेशानियां आ सकती है। पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना कुल मिलाकर आनंददायक रहने वाला है। महीने की शुरुआत में बुध की चतुर्थ भाव में स्थिति रहेगी। इससे घर का सुख मिलेगा। घर परिवार में मधुरता का वातावरण भी रहेगा। किसी मांगलिक आयोजन की चर्चा भी हो सकती है। परिजनों के साथ मेल मुलाकात बढ़ेगी। परिवार के साथ ज्यादा और सुखमय समय व्यतीत करेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। शनि और बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से, बृहस्पति की द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से परिवारजनों के साथ आय के नए स्रोत खुलने की संभावना बढ़ेगी। उपहार आदि प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में मेलजोल, समरसता और आपसी सद्भाव की बढ़ोतरी होगी। 20 नवंबर को बृहस्पति के नवम भाव में गोचरवश जाने से भाई बहनों से विशेष लाभ की स्थिति बन सकती है। लेकिन सूर्य के छठे भाव में होने से भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याएं या कोई कष्ट हो सकता है। इसको लेकर थोड़े सावधान रहें। कुल मिलाकर समय उस पारिवारिक सुख का है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। यह आपका आत्मबल बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। अब मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूँ जिसको अपनाने से आपका यह नवंबर महीना शानदार एवं जानदार तरीके से व्यतीत होगा। बुध ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालिए। किसी गरीब को कंबल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। रविवार के दिन पिताजी को कोई नारंगी या लाल रंग की वस्तु भेंट करें। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।